हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल राम कथा क्लास 6। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ का नाम है अवधपुरी में राम। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि अवधपुरी में राम कैसे आए। पढ़ते हैं इस पाठ को। यह कथा अवधपुरी की है और पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे अति सुंदर नगर था अयोध्या। तो अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय स्थान है। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय स्थान देखने लायक है। अयोध्या की भव्यता जैसे दूसरा नाम न हो। भव्यता जैसे उसका नाम था। दूसरा, अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भी भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर थी और बाग बगीचे पानी से लबालब भरे हुए थे। खेतों में लहराते हुए हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या का हर तरह संपन्न थी। संपन्नता कोने कोने तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी एवं समृद्ध थे। दुख की विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे। अयोध्या और न्यायप्रिय शासक महाराजा अज के पुत्र। तो जो राजा दशरथ थे वह किसके पुत्र थे? महाराजा अज के पुत्र थे। महाराजा रघुवंश के वंशज थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादा का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोगों के मन में भी तो सभी जगह शांति थी, सुख शांति से सभी लोग वहाँ रहते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ था। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस एक ही दुख था कि उनसे कोई संतान की कमी थी। जीवन सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तो देखिए, राजा दशरथ इसके लिए संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि आकर उस यज्ञ को करवाते हैं और अग्नि देवता उनको वरदान देते हैं। बहुत सोच विचार कर राजा दशरथ ने इस संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की इस चिंता को समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी श्रंग की देखरेख में हुआ। तो ऋषि श्रंग की देखरेख में इस यज्ञ का आयोजन किया गया। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था।
यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच बीच में एक एक करके सबने आहुति डाली और अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी होने लगी और तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के एक पुत्र का नाम भरत था। तो सभी रानियों के अपने अपने पुत्र हुए। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। ऐसे खुशी का माहौल आ गया जब राजा को पुत्र संतान प्राप्ति हुई। हर ओर खुशी और उत्सव जैसा था। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम आयोजन, दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों ओर राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, बहुत सुंदर सुदर्शन, साथ खेलने निकलते। तो सभी हमेशा राजा दशरथ की जो चारों संतानें थी वह साथ में खेलने निकलती और साथ में ही एक दूसरे के साथ मिलकर साथ रहती पूरे टाइम। खेलने निकलते, साथ ही साथ साथ काम करते। उन्हें देखते ही रह जाते। लोग जो थे वह राजा दशरथ के चारों संतानों को देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती नहीं थी। राजा दशरथ की संतानें इतनी सुंदर थी, इतनी चंचल थी कि उन्हें लोग देखने से आंखें नहीं हटा पाते थे। चारों भाइयों आपस में बहुत प्रेम था। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा का मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। भरत शत्रुघ्न भी उनके साथ रहते थे। भरत शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी बनी हुई थी। तो भरत शत्रुघ्न की अपनी अलग जोड़ी बनी हुई थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ भेजा गया? तो उन्हें गुरुकुल भेजा गया। उन्हें कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम में इनमें से सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, इन मानवीय गुणों के कारण भी राजा दशरथ को राम बहुत प्रिय थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली।
बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा पूरी तरह पालन होगा, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए बहुत कठिन है। तो महर्षि देखिए, अभी महर्षि क्या मांगने वाले हैं। महर्षि राम लक्ष्मण को, चारों पुत्रों को मांगने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उनका विवाह जो करवाना था। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस इसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो सके, विश्वामित्र ने कहा। तो ऋषि विश्वामित्र जो है वह राम को लेने के लिए आए थे कि आप राक्षसों का वध करने के लिए अपने राम को हमें दे दें। राजा दशरथ पर जैसे ही बिजली सी गिर पड़ी। राजा दशरथ को तो यही था कि मेरा बालक अभी छोटा है और वह राक्षसों से कैसे लड़ सकता है, लेकिन महर्षि का कहना था और राजा वचन भी दे चुके थे कि आप बताइए, आप मांग के देखिए, हम आपको पूरा करेंगे, आपकी जो भी मांगेंगे। वह अचकचा गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र राजा दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो उठे और चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा सून पड़े रहे। तो देखिए महाराजा दशरथ कितना प्यार करते थे कि उनसे सिर्फ 10 दिन के लिए महर्षि विश्वामित्र ने राम को मांगा था, तब उनके ये हाल थे। और जब कैकेयी उनको 14 वर्ष के लिए वनवास दे देती है तो वो तो स्वर्ग ही सिधार जाते हैं उस टाइम पर। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। तो जो राजा दशरथ के मंत्री थे वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन्हें वशिष्ठ चुप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर चाहे जो मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो देखिए दशरथ जी कैसे विनती करते हैं महर्षि से कि आप राम को छोड़कर कुछ भी चीज़ मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन राम को मत मांगिए। महर्षि का क्रोध भड़क उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ती में आ गए। सख्ती मतलब डर में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैं संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए
महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम ने को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है कि प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि को के होते हुए उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं। उनके गुप्त विधाओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच समझकर ही यहाँ आए होंगे। राम उनसे उनकी नई विधाएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ मुनि ने वशिष्ठ की बात से दुखी हुए मन स्वीकार कर लिया, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का आग्रह स्वीकार कर लिया और राम और लक्ष्मण तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे हार स्वीकार कर लिया और सिर झुकाकर आदर सहित वह किसके साथ चले गए? विश्वामित्र के साथ चले गए। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्तित वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजी। महाराजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल दिए पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे चल रहे थे, लक्ष्मण से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए हुए। तो ऐसे राजा राम कहाँ चल दिए? महर्षि के साथ राक्षसों से युद्ध करने के लिए। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में प्रश्न उत्तर के माध्यम से संपूर्ण पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।